नमस्कार। हाँ। आज की इस खास बातचीत में हम एक ऐसे गहरे सवाल पे गौर कर रहे हैं जो शायद कभी ना कभी हर किसी के मन में आता है। हाँ, बिल्कुल। आखिर मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है और कई बार लगता है कि इसका जवाब मतलब किसी पहेली जैसा है। हाँ, ये उलझन बहुत आम है। हमारे पास जॉन मैकार्थर के एक उपदेश का सारांश है जिसका शीर्षक बड़ा दिलचस्प है। परमेश्वर की इच्छा कोई रहस्य नहीं है। अच्छा। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा असल में है क्या। क्या ये वाकई कोई छुपी हुई योजना है जिसके लिए हमें कोई खास संकेत, सपना या कोई आवाज चाहिए, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे हम साफ तौर पे जान सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। बहुत से लोग इसे किसी गुप्त नक्शे की तरह देखते हैं, है ना? कि उसे खोजना पड़ता है। पुराने नियम में भी दाऊद ने पूछा था, मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हाँ, भजन 143 में। और यीशु मसीह ने भी कहा कि वो अपनी नहीं बल्कि भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आए। शुरुआती चर्च, प्रेरित पौलुस सब इसी रास्ते पर चले। तो फिर हमारे लिए इसे जानना इतना मुश्किल क्यों लगता है कई बार? ये बात सही है कि पुराने जमाने में परमेश्वर ने कई बार अपनी इच्छा सीधे सीधे चमत्कारों या खास संकेतों से बताई। हम अब्राहम, गिदोन या मूसा की कहानियों में देखते हैं। हाँ, उन्हें बड़े स्पष्ट निर्देश मिले थे। बिल्कुल। लेकिन जब नया नियम लिखा गया और बाइबल पूरी हुई तो परमेश्वर की इच्छा जानने का जो मुख्य तरीका है वो बदल गया। अब ये मुख्य रूप से उसके लिखे हुए वचन में मिलती है। अच्छा, तो मतलब अब हमें किसी रहस्यमयी अनुभव या अनोखे चिन्ह का इंतजार करने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब पहले से ही हमारे सामने है परमेश्वर के वचन में। हाँ, बिल्कुल। इस स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि परमेश्वर की इच्छा कोई उलझी हुई पहेली नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से प्रकट की गई है। हमें किसी गुप्त कोड को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये स्रोत परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए 6 मुख्य सिद्धांत बताता है। बाइबल पर आधारित है और काफी व्यवहारिक भी हैं। 6 सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है उद्धार पाना, सेव्ड होना। उद्धार पाना मतलब परमेश्वर की सबसे पहली इच्छा यह है कि लोग उसके साथ सही रिश्ते में आएं। हाँ, बिल्कुल यही। 2 पत्रस 3:9 कहता है कि परमेश्वर धीरज धरता है, इसलिए कि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर की सबसे पहली और सबसे जरूरी इच्छा यही है कि हर इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए। 1 तीमुथियुस 2:3-4 भी यही कहता है। क्या कहता है वो? कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य को भली भांति पहचान लें। तो मतलब कोई अगर ये पूछ रहा है कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो सबसे पहला और सीधा जवाब यही है, मसीह पर विश्वास करना और उद्धार पाना। एकदम सही, बुनियाद यही है। यीशु ने खुद कहा था कि वो खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आए हैं। हाँ। और मरकुस 3 में जब यीशु से पूछा गया कि उसका परिवार कौन है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। बिल्कुल, यानी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का पहला कदम ही उस पर विश्वास करना है, उद्धार पाना है। बिना इस नींव के परमेश्वर की बाकी इच्छाओं को समझना या उन पर चलना वो लगभग नामुमकिन है। हाँ, 1 कोरिन्थियों 2:14 भी कुछ ऐसा ही कहता है ना, कि सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। बिल्कुल सही। तो पहला कदम हमेशा उद्धार ही है। ये तो बहुत स्पष्ट है, बुनियाद यहीं से शुरू होती है। तो उद्धार पाने के बाद दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, स्पिरिट फिल्ड। आत्मा से परिपूर्ण होना, ये सुनने में थोड़ा मतलब रहस्यमयी सा लगता है। इफिसियों 5:17-18 में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो क्या इसका मतलब कोई खास अनुभव पाना है, कोई एक बार की घटना? स्रोत के अनुसार यहाँ परिपूर्ण होने का मतलब कोई एक बार का नाटकीय अनुभव या कोई नया रहस्य पाना नहीं है। रोमियो 8:9 तो साफ कहता है कि हर सच्चे विश्वासी में मसीह की आत्मा पहले से ही वास करती है। अच्छा, तो फिर परिपूर्ण होने का क्या मतलब है? इसका व्यवहारिक अर्थ है अपने जीवन का नियंत्रण वो लगातार पवित्र आत्मा को सौंपते रहना। नियंत्रण सौंपना, इसे थोड़ा और समझाएंगी? पौलुस ने इसकी तुलना दाखरस यानी शराब से क्यों की? वो थोड़ी अजीब तुलना नहीं लगती? हाँ, पर यह तुलना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शराब किसी व्यक्ति के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है ना? हाँ, बिल्कुल।
वैसे ही जब हम आत्मा से परिपूर्ण या नियंत्रित होते हैं तो हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रतिक्रियाएं सब कुछ पवित्र आत्मा के निर्देशन में चलने लगता है। ये कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि एक सक्रिय समर्पण है, रोज का। तो ये नियंत्रण कैसे सौंपा जाता है? क्या इसका कोई व्यावहारिक तरीका है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, स्रोत बताता है कि इसका सबसे व्यावहारिक तरीका है अपने मन और हृदय को लगातार परमेश्वर के वचन से भरना। वचन से भरना। हाँ, कुलुसियों 3:16 में इसी का समानांतर निर्देश है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर गहराई से बस जाता है तो पवित्र आत्मा उसी वचन का इस्तेमाल करके हमें मार्गदर्शन देती है, हमें सामर्थ्य देती है और हमें नियंत्रित करती है। वचन और आत्मा हमेशा साथ काम करते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं बाइबल से या कहीं से? पतरस का जीवन देखिए। यीशु के पकड़े जाने पर वो कितना डर गया था। उसने यीशु को जानने से ही इनकार कर दिया। हाँ, 3 बार। लेकिन पिंतेकुस्त के दिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गया तो वही पतरस हजारों लोगों के सामने खड़े होकर कितनी निडरता से यीशु का प्रचार करने लगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। ये आत्मा से परिपूर्ण होने का असर था। डर की जगह हिम्मत आ गई, कमजोरी की जगह सामर्थ। ये दिखाता है कि कैसे आत्मा का नियंत्रण हमारे स्वभाव को, हमारी प्रतिक्रियाओं को बदल सकता है। ठीक है, तो पहला कदम उद्धार, दूसरा लगातार वचन से भरकर आत्मा के नियंत्रण में जीना। ये समझ आता है। अब तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है पवित्र जीवन जीना, सैंक्टिफाइड होना। पवित्र यानी अलग किया हुआ। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 सीधे कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। ये तो काफी सीधा निर्देश लगता है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, ये परमेश्वर की एक बहुत स्पष्ट और गैर समझौतावादी इच्छा है। पवित्र होने का मतलब है दुनिया के तरीकों और पाप से अलग होकर सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना। जैसे पुराने नियम में मंदिर के बर्तन? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे वो बर्तन सिर्फ पवित्र कामों के लिए अलग रखे जाते थे, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा समय, सब कुछ उसकी सेवा और महिमा के लिए अलग हो। स्रोत इस पवित्रता के कुछ व्यावहारिक पहलू भी बताता है ना? किन क्षेत्रों में ये दिखनी चाहिए? बिल्कुल। स्रोत 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिलाता है। पहला, यौन पवित्रता। 1 थिस्सलुनीकियों को 4:3 कहता है, अर्थात तुम व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचना। हाँ, इसका मतलब है हर तरह के यौन अनैतिकता से दूर रहना, चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाहर हो या फिर सिर्फ विचारों और कल्पनाओं में ही क्यों ना हो। विचारों में भी? ये तो और भी गहरा स्तर है, मतलब सिर्फ बाहरी काम नहीं। नहीं, क्योंकि यीशु ने मत्ती 5:28 में सिखाया था कि अगर कोई मन में भी बुरी इच्छा रखता है तो वो व्यभिचार कर चुका है। परमेश्वर सिर्फ बाहरी कामों को नहीं, हमारे दिल की नीयत को देखता है। इसलिए यौन पवित्रता सिर्फ बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा है अपने शरीर का सम्मान करना। 1 थिस्सलुनीकियों 4:4 कहता है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र यानी शरीर को प्राप्त करना जाने। शरीर का सम्मान कैसे? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना? 1 कुरिन्थियों 6:19 कहता है। इसलिए हमें इसे नशे, व्यसन या किसी भी ऐसे काम से बचाना है जो इसे अपवित्र करे या नुकसान पहुंचाए। हमें इसका ख्याल रखना है क्योंकि ये परमेश्वर का है। ठीक है, और तीसरा? तीसरा है दूसरों को धोखा न देना या उनका फायदा न उठाना। 1 थिस्सलुनीकियों 4:6 कहता है, और इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए। ये सिर्फ व्यापार या पैसों के लेन देन की बात है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसमें भावनात्मक शोषण भी आता है। रिश्तों में स्वार्थ साधना या किसी की कमजोरी का फायदा उठाना भी शामिल है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे सारे रिश्ते ईमानदारी और सम्मान पर आधारित हों। यहाँ एक बहुत जरूरी बात उठती है। स्रोत शायद ये भी इशारा करता है कि अगर कोई इन स्पष्ट इच्छाओं जैसे पवित्रता को नजरअंदाज कर रहा है, मतलब जानबूझकर इनमें नहीं चल रहा, तो वो परमेश्वर से दूसरी शायद ज्यादा व्यक्तिगत बातों में मार्गदर्शन की उम्मीद कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की पहले से बताई गई इच्छा जैसे यौन पवित्रता या ईमानदारी में जानबूझकर नहीं चल रहा है, तो वो ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि परमेश्वर उसे किसी और मामले में जैसे शादी या करियर में मार्गदर्शन देगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
जैसे अगर कोई सोच रहा है मुझे किससे शादी करनी चाहिए, लेकिन वो पहले से ही किसी अनैतिक रिश्ते में है, तो क्या उसे स्पष्ट दिशा मिलेगी? शायद नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उन बातों में आज्ञा माने जो उसने साफ तौर पर बता दी हैं, तभी वो हमें अगले कदम के लिए तैयार पाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जो सामने है पहले उसे मानना होगा। चलिए अब चौथे सिद्धांत पर आते हैं। इच्छा यही है। ये सिद्धांत आज के समय में जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना जोर है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हाँ, लग सकता है, खासकर आज के माहौल में। लेकिन स्रोत के अनुसार मसीही जीवन में अधीनता या आज्ञाकारिता का मतलब अंधी गुलामी या व्यक्तित्व का दमन नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक विनम्र और सहयोगी रवैया रखना उन अधिकारों और व्यवस्थाओं के प्रति जिन्हें परमेश्वर ने समाज में स्थापित किया है। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। तो ये किन-किन क्षेत्रों में लागू होता है? सरकार के प्रति? हाँ, जीवन के कई क्षेत्रों में, जैसे नागरिक जीवन में सरकार और कानूनों का पालन करना, जब तक वे परमेश्वर की आज्ञा के सीधे विरोध में ना हो, बेशक। और परिवार में पति पत्नी के बीच आपसी सम्मान और समर्पण, बच्चों का माता पिता के प्रति आदर। कार्यस्थल पर कर्मचारियों का अपने मालिकों या प्रबंधकों के प्रति सही रवैया रखना, और कलीसिया में भी कलीसिया के अगुओं या एल्डर्स का आदर करना और उनके मार्गदर्शन को मानना। परमेश्वर चाहता है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि दुनिया देखे कि मसीही लोग झगड़ालू या विद्रोही नहीं, बल्कि शांतिप्रिय और सम्मान करने वाले होते हैं। लेकिन क्या इसकी कोई सीमा है? अगर कोई अधिकारी गलत या अन्यायपूर्ण आदेश दे तो क्या तब भी अधीन रहना है? हाँ, इसकी एक स्पष्ट सीमा है। अगर कोई मानवीय अधिकार या आदेश हमें सीधे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने को कहता है, तो प्रेरितों की तरह हमें भी कहना होगा। हमें मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। प्रेरितों 5:29 में जैसे उन्होंने कहा। सही। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा विरोध भी जहाँ तक हो सके विनम्रता और सम्मान के साथ होना चाहिए, कड़वाहट या विद्रोह की भावना से नहीं। परमेश्वर हमारे दिल के रवैये को देखता है। अगर हमारे अंदर एक विनम्र और आज्ञा मानने वाली आत्मा है, तो हम परमेश्वर की इच्छा के और करीब आते हैं। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, आज्ञाकारिता और सही समय पर नैतिक साहस दिखाना। अब आते हैं 5वें सिद्धांत पर, जो शायद समझने में और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, 5वां सिद्धांत है दुख सहने के लिए तैयार रहना, सफरिंग, खास तौर पर तब जब हम सही काम कर रहे हों। सही काम करने के कारण दुख उठाना, ये परमेश्वर की इच्छा कैसे हो सकती है? 1 पतरस 3:17 कहता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा यही हो तो भलाई करने के कारण दुख उठाना बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, मतलब अच्छा काम करो और फिर भी दुख पाओ। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। स्रोत बताता है कि जीवन में दुख या कठिनाई का आना हमेशा ये नहीं दिखाता कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं या हमसे कोई गलती हुई है। ऐसा नहीं है। तो फिर कभी कभी सही रास्ते पर चलने की वजह से ही हमें दुख उठाना पड़ता है। पौलुस ने फिलिपियो 3:10 में लिखा कि वो मसीह को और उसके दुखों में सहभागी होने को जानना चाहता है। दुखों में सहभागी होना? हाँ, वो कह रहा था कि वो सिर्फ मसीह की शक्ति ही नहीं, बल्कि उसके कष्टों का भी अनुभव करना चाहता है, क्योंकि यही उसे मसीह के और करीब लाएगा। तो इस तरह के दुख का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर क्यों होने देता है ऐसा? कई उद्देश्य हो सकते हैं। ये हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है, हमें और ज्यादा मसीह के जैसा बना सकता है, हमें परमेश्वर पर और निर्भर होना सिखा सकता है। 1 पतरस 4:19 कहता है, इसलिए जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दें। जो कोई मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेगा, वो सताया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम ईमानदारी से जी रहे हैं, तो हमें विरोध या मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए? ये स्वाभाविक है। बिल्कुल। जब हमारा जीवन दुनिया के मानकों से अलग होता है, जब हम सच्चाई और पवित्रता के लिए खड़े होते हैं, तो अक्सर दुनिया हमें पसंद नहीं करती। हमारा जीवन उनके गलत कामों को उजागर करता है और इससे उन्हें असहजता होती है। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण दिया गया है। जैसे एक मूर्तिकार छेनी और हथौड़े से चोट मारकर
एक बेजान पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में बदल देता है। हाँ, वैसे ही परमेश्वर कभी-कभी जीवन की कठिनाइयों और चोटों का इस्तेमाल हमें मसीह के स्वरूप में ढालने के लिए करता है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही हमारा विश्वास परीक्षाओं में परखा और मजबूत किया जाता है। सही कहा, 1 पत्रस 1:7। हाँ, इसलिए अगर कोई मसीह के लिए वफादार है और फिर भी कष्ट झेल रहा है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो जो उसे और बेहतर बना रहा है। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है। दुख को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। अब आते हैं आखिरी छठे सिद्धांत पर। छठा और अंतिम सिद्धांत है हर परिस्थिति में धन्यवाद देना। सेइंग थैंक्स। धन्यवाद देना। 1 थेस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है हर बात में। ये कैसे संभव है? खासकर जब हम दुख या मुश्किल से गुजर रहे हों, तब धन्यवाद कैसे दें? ये वाकई एक चुनौती है, लेकिन यही परमेश्वर की इच्छा है। ध्यान दे, वचन ये नहीं कहता कि हर बात के लिए धन्यवाद करो, अच्छा, जैसे किसी बुरी घटना के लिए धन्यवाद करना नहीं, वही तो। बल्कि हर बात में या हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, हम फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो नियंत्रण में है, वो भला है और वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। रोमियो 8:28 याद है? हाँ, कि सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। बिल्कुल। तो धन्यवाद उस भरोसे से निकलता है। तो ये एक भावना से ज्यादा एक चुनाव है, एक निर्णय। बिल्कुल। सच्चा धन्यवाद अक्सर भावनाओं पर नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित एक निर्णय होता है। हम चुनते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर परमेश्वर की भलाई, उसकी संप्रभुता और उसकी वफादारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसका फायदा? जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमें कड़वाहट, निराशा और शिकायत करने से बचाता है। पौलुस, जिसने खुद जेल से पत्र लिखे, वो हमें सिखाता है कि सदा आनंदित रहो और हर बात में धन्यवाद करो। हाँ, फिलिपियों, थिस्सलुनीकियों में। ये दिखाता है कि हमारी खुशी और धन्यवाद हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होने चाहिए। ये अंदरूनी चुनाव है। तो ये है वो 6 सिद्धांत: उद्धार पाना, आत्मा से परिपूर्ण होना, पवित्र जीवन जीना, आज्ञाकारी होना, दुख सहने को तैयार रहना और हर बात में धन्यवाद देना। हाँ, स्रोत के अनुसार ये परमेश्वर की इच्छा के वो मुख्य पहलू हैं जो उसने अपने वचन में स्पष्ट रूप से प्रकट किए हैं। कोई रहस्य नहीं। अक्सर लोग परमेश्वर की इच्छा को लेकर बहुत उलझन में रहते हैं, जैसा हमने शुरू में कहा, खासकर बड़े फैसलों को लेकर, जैसे किससे शादी करें, कौन सी नौकरी चुनें, कहाँ रहें। लेकिन ये स्रोत एक अलग ही दृष्टिकोण दे रहा है। ऐसा लगता है कि ये कह रहा है कि अगर हम इन 6 बुनियादी और स्पष्ट सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करें और इनमें जीने की कोशिश करें, तो शायद वो विशिष्ट निर्णय उतने जटिल नहीं रह जाएंगे। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। बात यही है। भजन 37:4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उसके वचन से भरे होते हैं और उसकी प्रकट इच्छा यानी इन 6 सिद्धांतों में जी रहे होते हैं, तो हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी चाहतें भी धीरे धीरे परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप ढलने लगती हैं। मतलब हम वही चाहने लगते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हाँ, कुछ हद तक हमारी इच्छाएं पवित्र होने लगती हैं। तब हम वही चाहते हैं जो उसके राज्य के लिए अच्छा है। तो फिर हमारे व्यक्तिगत निर्णयों का क्या, जैसे करियर या शादी का चुनाव, क्या हमें उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? नहीं, सोचना जरूर चाहिए, लेकिन चिंता और भ्रम के साथ नहीं। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से इन 6 सिद्धांतों का पालन कर रहा है, वो उद्धार पा चुका है, आत्मा के नियंत्रण में जी रहा है, पवित्रता में आगे बढ़ रहा है, अधीनता का रवैया रखता है, जरूरत पड़ने पर दुख सहने को तैयार है और धन्यवाद देता है, हाँ। तो वो विश्वास के साथ अपने निर्णय ले सकता है। वो प्रार्थना कर सकता है, बुद्धिमान लोगों से सलाह ले सकता है, अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकता है और फिर जो रास्ता सही लगे उस पर आगे बढ़ सकता है। और अगर वो गलत दिशा में जाने लगे तो क्या परमेश्वर उसे रोकेगा? तो उसे भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर जो उसकी अगुवाई कर रहा है, जरूरत पड़ने पर दरवाजे बंद भी कर देगा, मार्गदर्शन करेगा। जैसे उसने पौलुस को एशिया में जाने से रोका था, प्रेरितों 16 में। बिल्कुल वही उदाहरण। पौलुस को शायद वही सही लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे मकदूनिया का रास्ता दिखाया।
परमेश्वर उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो पहले से ही उसकी ज्ञात इच्छा के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए स्रोत का सार यही है कि परमेश्वर की इच्छा कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है जिसे सुलझाने के लिए सालों लग जाए। ये एक जीवन शैली है जिसे हमें हर दिन जीना है इन सिद्धांतों में। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये बात सामने आती है कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए किसी गुप्त फॉर्मूले या किसी खास अनुभव की तलाश करने के बजाय हमें अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में दिए गए इन स्पष्ट सिद्धांतों पर लगाना चाहिए। हाँ, ये हमारे चरित्र और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में ज्यादा है, बजाय के भविष्य की किसी खास योजना के नक्शे के बारे में। बिल्कुल। और जब हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उद्धार, आत्मा से परिपूर्णता, पवित्रता, अधीनता, दुख सहना, धन्यवाद देना, तो बाकी चीजें, वो व्यक्तिगत निर्णय वगैरह अपनी जगह पर आने लगती हैं। परमेश्वर की इच्छा जीना एक रोजमर्रा का सफर है, न कि किसी छिपे हुए खजाने की एक बार की खोज। ये वाकई एक आजाद करने वाला विचार है, बोझ हल्का करने वाला। तो आज की इस बातचीत को समेटते हुए शायद ये सोचने का एक अच्छा बिंदु हो सकता है श्रोताओं के लिए, इन 6 सिद्धांतों में से उद्धार, आत्मा से परिपूर्णता, पवित्रता, आज्ञाकारिता, दुख सहना और धन्यवाद, कौन सा सिद्धांत इस समय किसी के जीवन के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक या चुनौतीपूर्ण महसूस हो रहा है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और उस एक सिद्धांत को जीने की दिशा में आज एक छोटा व्यावहारिक कदम क्या हो सकता है? कुछ ऐसा जिससे शुरुआत की जा सके।